नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। क्लासिक किस्से के एक और कमाल के एपिसोड में आज बातें होंगी फिल्म काला पत्थर की। इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म काला पत्थर के बनने की असली वजह। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 1975 को, जब तत्कालीन बिहार राज्य के धनबाद के निकट में स्थित चास नाला कोल परियोजना में एक विध्वंसकारी दुर्घटना होती है। यह दुर्घटना कुछ यूं थी कि कोयले के जो भूमिगत खदान थे, उन्हीं के बगल में एक विशाल जलाशय हुआ करता था। इस जलाशय में हजारों गैलन पानी रिजर्व था। खदान के जिस हिस्से से यह जलाशय सटा हुआ था, उसे सरकार पहले से ही खोदने को मना कर चुकी थी। पर कहा जाता है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन नामक पब्लिक सेक्टर के जिस कंपनी ने यहाँ खुदाई का अधिकार प्राप्त किया था, उसके अफसरों ने लालच में आकर सारे सुरक्षा निर्देशों को ताक पर रख दिया और खदान के उस हिस्से के दीवार को खुदवाकर इतना पतला कर दिया कि वो टूट गई, जो अब तक पानी को रोके हुए थे। कहा जाता है कि पानी की तीव्रता इतनी थी कि खदान की सुरंगें विद्युत गति से भरने लगी। ऐसे में कई मजदूरों को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया, पर अनगिनत मजदूर अब भी फंसे हुए थे। तत्काल में ऐसे कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहे थे जिससे खदान का जलस्तर घटाया जा सके। उन दिनों भारत के पास उतनी बड़ी बड़ी पानी खींचने की मशीनें नहीं थी जिनकी यहाँ आवश्यकता हो रही थी। अगले कई दिनों बाद रूस और अमेरिका से ऐसी मशीनें मंगवाई गईं, तब कहीं जाकर जलस्तर घटाया जा सका। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। संबंधित माइनिंग कंपनी की माने तो इस हादसे में 372 लोगों की जान गई थी, जबकि स्थानीय मजदूरों के यूनियन ने यह आंकड़ा 700 से भी पार का बताया था। इस हादसे की जब समीक्षा की गई तो संबंधित माइनिंग कंपनी के 4 अफसरों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, यह मुकदमा 37 वर्ष लंबा चला और 16 मार्च 2012 को जब इसका फैसला आया तो इनमें से 2 अफसर मर चुके थे, जबकि अन्य 2 काफी बूढ़े हो चुके थे, जिन्हें केवल 1 साल की कैद तथा 5000 रुपए की जुर्माना हुई थी। हालांकि तब भी ये दोनों अफसर बेल अपील पर काफी दिनों तक बाहर रहे थे। बहरहाल सन 1975 में जब यह दुर्घटना हुई तो इसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई थी। उस दौर के सफल फिल्मकारों में शुमार यश चोपड़ा ने इस पर फिल्म बनाने की ठानी। इस सिलसिले में उन्होंने सलीम जावेद से मुलाकात की। सलीम जावेद, जो कि अब तक सिर्फ फिक्शन ही लिखा करते थे, उन्हें भी यह रियलिस्टिक कहानी बड़ी ही चैलेंजिंग लगी। उन्होंने फैसला किया कि ऐसी कहानी पर स्क्रिप्ट किसी होटल के कमरे में बैठकर लिखना उचित नहीं होगा। इसके लिए सलीम जावेद ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस सिलसिले में उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की थी। दरअसल अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले एक ऐसे ही माइनिंग कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे। बर्ड एंड कंपनी नामक इस माइनिंग फर्म का मुख्यालय उन दिनों कलकत्ता में हुआ करता था तथा इसका अधिकतर काम तत्कालीन बिहार और कालांतर में झारखंड राज्य के विभिन्न खनन परियोजनाओं में फैला हुआ था। अमिताभ बच्चन ने अपने उन दिनों के अनुभव को शेयर करते हुए सलीम जावेद को बताया कि दरअसल मैं जिस कंपनी में काम करता था, वो माइनिंग में प्रयोग होने वाली मशीनों का इंस्टॉलेशन विभिन्न खदानों में किया करती थी। मैं भी ऐसा ही इंस्टॉलेशन टीम का हिस्सा हुआ करता था। एक बार कंपनी ने मुझे तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले में स्थित गिद्दी कोल परियोजना में मशीनें इंस्टॉल करने के लिए भेजा। हमारी टीम खदान के काफी गहराई में मशीनें लगा रही थी। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी और खदान का एक छोटा सा हिस्सा धंस गया। उस हिस्से में काम कर रहे 2 मजदूर भी उसमें दब गए। मैंने जब उनमें से एक मजदूर को बचाने के लिए खींचा तो उसने मुझसे जो कहा वो आज भी मुझे याद है। उसने कहा था, मेरे शरीर का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और मेरा यहाँ से निकल पाना अब मुश्किल है। ऐसे में आप दूसरे मजदूर की जान बचाएं। इस घटना ने अमिताभ बच्चन को झकझोर कर रख दिया और तत्काल ही इन्होंने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। बच्चन साहब के द्वारा बताई गई इस घटना को फिल्म में शामिल भी किया गया था। सलीम जावेद ने ऐसे ही कई इनपुट्स और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरा किया। हालांकि बाद में फिल्म का कुछ हिस्सा 2 हॉलीवुड फिल्में लॉर्ड जिम और द टॉरिंग इन्फर्नो से प्रेरित पाया गया। सलीम जावेद की फिल्मों पर लिखी गई एक किताब में इस बात का खुलासा किया गया था कि फिल्म काला पत्थर की स्क्रिप्ट के लिए सलीम जावेद को लगभग 7.5 लाख रुपए का मेहनताना मिला था।
चलते चलते यहाँ एक दिलचस्प बात आपको यह भी बता दूं कि फिल्म के कई दृश्यों की शूटिंग भी तत्कालीन बिहार के विभिन्न कोल परियोजनाओं में किया गया था। इसकी शूटिंग के सिलसिले में फिल्म के कई कलाकार भी बिहार आए थे, जिनमें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह इत्यादि का नाम शामिल है। मजे की बात आपको यहाँ यह भी बता दूं कि इस फिल्म के शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन एक भी दिन बिहार नहीं आए थे। इसके जगह पर उनके दृश्यों को कृत्रिम सेट्स तथा अन्य राज्य के कोल परियोजनाओं में फिल्माया गया था। बहरहाल यश चोपड़ा और उनकी पूरी टीम के कड़ी मेहनत से इसे 24 अगस्त 1979 को रिलीज कर दिया गया। फिल्म को देखकर दर्शकों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी थी। यह फिल्म साल 1979 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 5वें पायदान पर रही और बजट एवं कलेक्शन के हिसाब से इसे एक औसत फिल्म कहा गया। कुछ ऐसा ही हाल फिल्म को मिलने वाले अवार्ड्स का भी रहा था। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में इसे कुल 7 श्रेणियों में नामित किया गया, पर दुर्भाग्य से किसी भी श्रेणी में विजयी घोषित नहीं हुई। तो ये थी फिल्म काला पत्थर पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।